अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है नेग्लिजेंस ऑफ द एडवोकेट। एडवोकेट की, वकील की नेग्लिजेंसी अगर हो जाती है, एडवोकेट नेग्लिजेंस करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, तो कानून क्या कहता है। देखिए, मेंबर्स ऑफ द बार जो हैं वो बराबर के जिम्मेदार हैं कि अपने क्लाइंट के राइट को प्रोटेक्ट करें, और इसके अलावा मेंबर ऑफ बार ये भी जिम्मेदार हैं कि वो प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को प्रोटेक्ट करें। और ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी कंपिटेंसी से, अपनी प्रोफेशनलिज्म से और अपनी एबिलिटी से पब्लिक में अपना ट्रस्ट कायम करें। वकील का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो ट्रस्ट होता है, कि लोग उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं, क्लाइंट उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर पब्लिक एक वकील पर ट्रस्ट करेगी, उसके क्लाइंट उस पर ट्रस्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स उसके लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ न सिर्फ क्लाइंट उस पर एतमाद करें, कोर्ट भी एतमाद करें। वो इस तरीके से अपनी कंपिटेंसी, अपना प्रोफेशनल तरीके से अपना काम सर अंजाम दें। रूलिंग है उसके लिए 2015 CLR पेज है 171। जो भी क्लाइंट केस देता है तो वकील की यह जिम्मेदारी है कि अपने क्लाइंट का केस निहायत ईमानदारी से, दिलजमी से, अपनी एबिलिटी से और अपने प्रोफेशनल तरीके से क्लाइंट के हक में वो केस चलाए, या क्लाइंट के जो भी राइट्स हैं, क्लाइंट के जो हकूक हैं, उनका बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करें। और वो उसको राइट दिलवाए, कोर्ट के जरिए अपने क्लाइंट को राइट दिलवाए, या अपने उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई वकील नेग्लिजेंसी करता है, वकील की याद रखें, नेग्लिजेंसी उसकी पार्टी को भुगतना पड़ती है। वकील की वो नेग्लिजेंसी उसकी अपनी पार्टी को भुगतना पड़ेगी, दूसरों की पार्टी को नहीं। यानी नेग्लिजेंसी से अगर वकील काम लेता है, ईमानदारी से काम नहीं करता, तो उसका जो नुकसान होगा उसकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, दूसरी पार्टी को नहीं। ये याद रखें। और इस ग्राउंड पर अगर कोई ये कहता है कि इसमें मेरा तो कसूर नहीं, मेरी पार्टी का कसूर है, उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने अपना वकील एंगेज किया था। उसकी नेग्लिजेंसी उसके वकील ने किया तो उसको भुगतना पड़ेगा। और इस ग्राउंड पर ना अगर आपका केस डिसमिस होता, वकील नहीं गया, केस डिसमिस हो, तो कल को कहा कि ये तो वकील की नेग्लिजेंसी थी, मेरा कसूर नहीं है, मेरे केस को रिस्टोर किया जाए, तो कोर्ट आपका केस को रिस्टोर नहीं करेगी। इसी तरीके से कोई चीज़ वक्त पे फाइल करनी थी, आपके वकील ने फाइल नहीं की, डिले हो गई, बाद में कोर्ट तो टाइम नहीं देगी। आप जाकर कहते हैं नहीं जी, वकील की नेग्लिजेंसी मेरी तो है नहीं, मुझे तो कोर्ट टाइम दे, मैं तो अपना केस को चलाना चाहता हूं, तो ये वकील की नेग्लिजेंसी है, इसमें मेरा तो कसूर नहीं, जबकि कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानेगी। 1989 है, याद रखें, 1989 CLC है, पेज है 45। ये ज़रूरी है कि नेग्लिजेंसी अगर आपके क्लाइंट की है, आपके वकील की है, तो इस पर दूसरी पार्टी का कोई कसूर नहीं है, भुगतना आपको पड़ेगा। ये था हमारा आज के लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।